आज का वीडियो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के एनुअल एग्जाम के लिए जो है मॉडल पेपर लाया यानी मॉडल सेट है। और यह जो सेट है ध्यान देगा, यह ऑफिशियल मॉडल पेपर है आपके 2023 परीक्षा के लिए। आप भी अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप लोग चाहते हो 2023 परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा हर साल जो है जारी किया जाता है, यह मॉडल पेपर आप लोग सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा और इस सॉल्यूशन को देखना अति आवश्यक है। अगर आप लोग 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज का वीडियो सभी के लिए काफी ज्यादा खास है। जब भी आपके पास यह वीडियो रिकमेंड करता है, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से आपको पता चलेगा आखिर आपका जो 2023 परीक्षा का जो है पैटर्न क्या रहने वाले, कौन से चैप्टर से आपके प्रश्न जो है बनने वाले और कहां कहां से क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में। ओके, तो चलिए गजब की क्लास की अपन जो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके देखिए समय जो दिया जाएगा एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। 2023 में भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या आपको जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 66 रहेंगे, जिसमें से आपको 42 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेगा। ये आपका न्यू पैटर्न है, जो 42 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेगा। और जैसा कि आप सभी छात्र को पता है कि आपको प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी का जो है 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी 15 मिनट आपको जो समय जो दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। आराम से क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और आपका ये 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक दो, ये जो क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा आपको 2 सेक्शन, एक रहेगा आपका सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, और जो सेक्शन बी रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए गजब की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और इसका जो बच्चे आज क्लास कीजिएगा उन सभी को हमारा लास्ट में आपको बता देंगे, कहीं पर भी पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, इसलिए क्लास एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की गजब की क्लास की शुरुआत करें। उससे पहले जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन अगर आपको मिलेगा तो आप लोग 2023 परीक्षा में जो है ना आप लोग कमाल करके आओगे। इसलिए जितने स्टूडेंट है सभी के सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस। कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए। यहां पर प्रश्न संख्या 1 से 42 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना, और किन्हीं आपको 35 प्रश्न का ही जवाब देना। यानी 42 में से आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना। आपके न्यू पैटर्न जो है 2023 परीक्षा के अकॉर्डिंग, है ना, जो 2023 में एग्जाम होगा उसमें से मात्र और मात्र आपको कितने क्वेश्चन 42 दिए जाएंगे प्रश्न, जिसमें से 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना। और आज का प्रश्न पत्र पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाना शुरू कीजिए। आज का ऑफिशियल पेपर है तो सभी बच्चे ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना जरूरी है सभी छात्र को। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ये ऑफिशियल मॉडल पेपर सभी छात्र को देखना अति आवश्यक है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए बात हुई अक्रिस्टलीय ठोस जो है ये आपका प्लास्टिक जो होता है, ये आपका क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। याद रखना प्लास्टिक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन सेम मिलने वाला है और यह प्रश्न पत्र सभी के लिए देखना अति आवश्यक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 2 होती है या 4 होती है या 6 होगी या 12? यह भी बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए आपका पिंड केंद्रित घनाकार इकाई जो है सेल में जो परमाणुओं की जो संख्या होती है यह पूछा जा रहा है कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका चूज करें, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और यह जो पेपर है ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है 2023 परीक्षा के लिए जारी किया गया, इसलिए सभी बच्चे आज का वीडियो जरूर देखिएगा। घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल है, इसमें ब्रेवेज जालकों की जो संख्या होगी यह पूछा जा रहा है कितनी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आंसर लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया। देखो घनाकार जो क्रिस्टल में जो ब्रेवेज जालकों की जो संख्या होती है आपका 3 होती है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न देखिए, बात हो रही निम्नलिखित में जो है किस दोष के कारण जो है क्रिस्टल के जो है घनत्व में जो
जो है कमी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। देखिए बात हो रही निम्नलिखित में किस दोष के कारण पूछा जा रहा है, क्रिस्टल के जो घनत्व जो है इसमें कमी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, किस दोष के कारण, कौन से दोष के कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। क्रिस्टल के घनत्व में जो है कौन से दोष के कारण कमी होती है, या आपका शॉर्टकी दोष के कारण जो है क्रिस्टल में कमी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, मोलकता को व्यक्त किया जाता है, मोलकता को किसमें व्यक्त किया जाता है यह पूछा जा रहा है। तो मोलकता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। किसमें किया जाता है, मोल प्रति लीटर में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। याद रखना मोलकता को व्यक्त किया जाता है लेकिन किसमें, तो मोल प्रति लीटर में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आंसर लगाओ इस पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए बात हो रही क्या, यदि बिलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का जो है 18 ग्राम अगर उपस्थित हो तो घोल को कहा जाता है। तो पूछा जाए घोल को क्या कहा जाता है, तो आपको एक मोलकता का एक फॉर्मूला पता होगा। मोलकता का जो सूत्र होता है यानी m बराबर क्या होता है, m बराबर फॉर्मूला होता है a गुना 1000 अपॉन क्या होता है, m गुना b होता है। अब बोलोगे सर जी बिल्कुल यहां तक तो सभी को समझ आ गया। अब बोलोगे ए क्या है, ये आपका हमने मोलकता का सूत्र लगाया, ठीक है। ए क्या है, ये आपका विलायक का जो है आपका द्रव्यमान है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया, 18 ग्राम दिया गया। तो यहां पर 18 हो गया इंटू आपका 1000, ये फॉर्मूला हो गया। और एम क्या है, एम क्या होता है, एम ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आपको पता होगा क्या होता है, इसका 180 होता है। अगर नहीं पता तो आपको ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान फॉर्मूला याद होगा C6H12O6 है ना। और इसका जो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान जो होता है ये आपका 180 होता है। यही आपका M क्या है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान है। तो यहां पर हो गया आपका 180, ठीक है। और B क्या है, B बोलोगे सर जी क्या है, ये आपका विलायक है। विलायक कितना दिया गया है बताओ, विलायक कितना दिया गया, 1000 यहां पर ग्राम है। तो यहां पर हमने 1000 लिख दिया। अब देखो 1000 कट गया, 18 दाएं 180 यानी 10 हो गया। अब 1/10 को अगर भाग देंगे ये आपका क्या होगा, 10 से अगर 1 में भाग देंगे 0.1 क्या निकलेगा, मोलल निकल जाएगा। अब जो कि ऑप्शन अगर बात की जाए यहां पर क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, इतना बढ़िया एकदम आराम से समझा दिया, अब तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार का 1 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बात हो रही क्या, किसी तनु घोल का जो है अनुशंक गुणधर्म जो है निर्भर करता है। अब देखिए किसी तनु घोल का जो अनुशंक गुणधर्म जो है यह निर्भर करता है, लेकिन यह निर्भर किस पर करता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह जो निर्भर करता है ये आपका विलय के कणों की जो है संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन में 8 देखिए। आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। किसी विलयन के जो है प्रासरण दाब को जो है किस संबंध से जो है व्यक्त किया जाता है। अब देखिए बात हो रही किसी विलयन की बात हो रही है और इसका जो प्रासरण दाब को जो है किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, कौन से संबंध से इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये जो संबंध होता है आपका π/c = RT से इसको व्यक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, काफी गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से जो है 1 मोल कॉपर को जो है मुक्त करती है। अब 1 मोल जो है कॉपर को मुक्त करती है, कितने फैराडे मुक्त करती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो अगर बात जब भी वो विद्युत धारा की बात हो और वह मात्रा जो CuSO4 को, ध्यान देगा, जो क्या करे CuSO4 के जो है घोल को 1 मोल जो है कॉपर को जो है मुक्त करती है, तो वो कितने फैराडे मुक्त करती है पता है, वो आपका 2 फैराडे मुक्त करती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। याद रखना 2 फैराडे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, फैराडे के जो है विद्युत विच्छेदन के जो है प्रथम नियम को जो है व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है। अब देखिए फैराडे के जो विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को जो है व्यक्त करने के लिए पूछा जा रहा है कौन सा सही समीकरण है। तो आपको पता होगा जो M = जो होता है वो आपका ZCT, ये जो आपका इक्वेशन है इसका बिल्कुल ही सही समीकरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 11 देखिए, बात हो रही क्या, किसी भी विलयन की जो है सांद्रता घटाने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन
होता है? बताओ, अगर किसी विलयन, देखो किसी भी विलयन की जो अगर सांद्रता को जो है अगर घटाने के साथ जो है निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बात करेंगे किसी की अगर सांद्रता घटाते हैं तो उसकी जो मोलर होती है, ध्यान देगा, मोलर की जो चालकता होती है, ठीक है, मोलर की जो चालकता होती है ये आपका क्या हो जाएगी, बताओ, यह बढ़ेगी, यह क्या होगी, यह आपका बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। यहां पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर बढ़ा देते। यहां पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, अगर किसी भी विलयन की सांद्रता घटाने के साथ जो है निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा, तो मोलर की चालकता क्या होती है, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, काफी गजब का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन जो है प्राथमिकशील नहीं है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। देखिए बात तो नहीं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल की बात हो रही है, यानी प्राथमिक सेल कौन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्राथमिक सेल पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो देखो आपका लेड संचायक, लेड जो संचायक जो होता है ये आपका क्या प्राथमिक सेल नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, आपका लेड संचायक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को जो है प्रभावित करता है। देखिए बात हो, निम्नलिखित में कौन जो है कारक की बात हो रही है जो अभिक्रिया की दर, यानी अभिक्रिया दर यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, कौन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए ताप भी इसकी दर को प्रभावित करता है, दाब भी करता है और सांद्रण भी करता है। तो आंसर क्या लगाओगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या करता है, ये कारक की, ध्यान दीजिएगा, ये जो कारक जो है, कारक की जो अभिक्रिया की जो दर है उसको प्रभावित करता है। कौन करता है, ताप भी करता है, दाब भी करता है और सांद्रण भी करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पूछा जा रहा है वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, काफी खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक जो होता है इसकी जो इकाई होगी वह क्या होगी। इसकी इकाई होती है आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्या होगा, मोल डॉट आपका प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहां पर 15 देखिए, यहां पर बात हो रही है, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर 32 मिनट में जो 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यदि कोई प्रथम कोटि है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछने का चांस एकदम 0% है। इस टाइप का नहीं है, पूछता है लगभग नहीं, कभी कभी पूछता है लेकिन ना के बराबर है। लगभग आपके एग्जाम में समझो ज्यादा से ज्यादा 1% चांस रहता है। देखो अगर क्या बात हो रही है, प्रश्न क्या है, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 50% पूरा करने के लिए इसको 16 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि 15 का ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही और सटीक जवाब दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 16 मिनट टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही सबको दिख गया कि पूछा जाएगा, इस प्रकार का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी अभिक्रिया का वेग जो है नामांकित में किस प्रकार से व्यक्त होता है। अगर वेग आपको इस प्रकार दिया गया है, इसकी कोटि क्या होगी। अब सिंपल सा जो है आप लोग देखिए, यहां पर k इंटू क्या है, a पर पावर आपका 2 दिया गया है, बड़ी ब्रैकेट आपका b दिया गया। अब इसकी कोटि याद कीजिए, यहां a पर क्या है 2 दिया गया और b पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपका 1 दिया गया। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये आपका क्या हो गया, कोटि हो गया। ये क्या हो गया आपका, कोटि। 3 क्या हो गया आपका, कोटि हो गया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पर 17 देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। भौतिक अधिशोषण के लिए जो है, अधिशोषण के लिए पूछा जाए, अधिशोषण की जो उष्मा होती है, अधिशोषण की जो उष्मा होती है वह कितना होगी, ये आपका 20 से 40 हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 18 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है कहलाता है। अब जल का जो पृष्ठ तनाव को जो कम कर देता है, ठीक है, वह पूछा जा रहा है कहलाता है, लेकिन क्या कहलाता है ये प्रश्न बनता है। ये आपका पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाता है, पृष्ठ सक्रिय कारक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जल में जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। देखिए बात हो रही कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जो आपका स्टोर्स जो होता है ये आपका क्या करता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, जो कि ऑप्शन यहां पर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना, स्टोर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। काफी गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन जो है पाइसी कारक है, पाइसी कारक कौन है। चलिए आंसर लगाओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर लगाते हैं। चलिए सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए बात हो रही क्या, पाइसी कारक की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो पाइसी कारक यानी साबुन जो है, सॉप जो है, ये क्या आपका पाइसी कारक है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है क्या, कलामाइन जो निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। देखिए बात हो रही है क्या, कलामाइन की बात हो रही है और ये जो पूछा जाए किस धातु का अयस्क है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जितने स्टूडेंट हैं फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा आपका जिंक। क्या होगा, ये जो जिंक जो है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि कलामाइड जो है ये आपका किस धातु का अयस्क है, ये आपका जिंक का अयस्क है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही है क्या, यहां पर देखिए मोन्ड्स प्रोसेस की बात हुई, यानी मोन्ड प्रक्रम जो है इसके द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। कौन से धातु का जो है शुद्धिकरण किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। कौन से धातु का शुद्धिकरण किया जाता है बताओ जरा। बोलोगे इसे निकेल का किया जाता है इसका शुद्धिकरण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, निकेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न। देखिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात तो बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी को याद रखना, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। देखिए बात हो रही क्या, देखिए बात हो रही थर्मोइट जो है विधि से निम्नलिखित में कौन जो है अवकारक है। आंसर लगाओ। चलिए थर्माइट विधि, देखिए बात हो रही क्या, थर्माइट प्रोसेस की बात हो रही है ना। थर्माइट विधि में जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपकारक होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एल्युमिनियम जो है इसका अपकारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही बहुत ही खास क्वेश्चन है, लोहा धातु के निष्कर्षण के जो है दरमियान पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। देखिए लोहा धातु है, अब इसके निष्कर्षण के दरमियान पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फटाफट आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन का लेवल देखिए किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, CaSiO3 जो है यह आपका धातुमल के रूप में प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान, लोहा क्या है आपका धातु के निष्कर्षण के दरमियान अगर निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है तो ये आपका CaSiO3 जो ये आपका धातुमल के रूप में प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25। देखिए आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, अब आंसर लगाओ। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो हीलियम जो है ये सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। कौन है, आपका हीलियम है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीलियम हो जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें 26 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बनाता है। अब हाइड्रोजन बंध पूछा जा रहा है कौन नहीं बनाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही। जितने स्टूडेंट है इस वीडियो को लाइक करो, सबसे पहले जितने छात्र हैं सभी बच्चे लाइक, सभी का लाइक होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों का डिमांड पे यह क्लास शुरू किया और आप लोग सभी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए। ईमानदारी से मेहनत करना है, क्योंकि आप सभी का डिमांड है केमिस्ट्री का लाइए, है ना। और केमिस्ट्री का जबरदस्त अब तैयारी शुरू कर दिया, तब केमिस्ट्री में भी आप लोग जाकर एग्जाम में एकदम क्वेश्चन तोड़ के आओगे। लेकिन सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। देखिए बात हो रही हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बनाता, कौन नहीं बनाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। देखो आपका HCl जो है ये आपका क्या करता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके याद रखना HCl क्या करता है, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, बाकी सभी बनाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है, सभी बच्चे एकदम लाइक बटन दबा दिए। कहते सर एक दो बच्चा लगे तोड़, आराम से प्यार से लाइक बटन दबाना है, ये नहीं है कि एकदम गर्दा छुड़ा देना है, ठीक है ना। ओके ओके
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत सुंदर आंसर लगा रहे हो। देखो अब हम आपको बताते हैं हाइड्रोजन बंध जो है, ये तो हो गया नहीं बनाता। अगर हम पूछे हाइड्रोजन बंध कौन कौन देखो नहीं बनाता, जिसमें आपका क्या है HCl हो गया, नहीं कौन कौन बनाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जिसमें आपका क्या रहे, जिसमें N शामिल रहे, ठीक है, या जिसमें आपका क्या शामिल है, जिसमें O मिले, जिसमें आपको क्या मिले F मिले, यानी NOF, ये अगर किसी भी मिलता है तो वो सभी हाइड्रोजन बंध बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो N मिला, ये हाइड्रोजन बंध बना गया। यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर देखिए O मिला, ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो F मिला, ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। नहीं बनाता है HCl आपका नहीं बनाता। एक ट्रिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। ये आपका क्या, ये आपका अपरूप है। क्या हो जाएगा, ये आपका क्या अपरूप है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल एग्जाम में पूछा गया था, आपको अच्छी तरह से याद रखना। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न है क्या ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ये आपका अपरूप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28वें प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में जो है द्विभाषमिक अम्ल है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। देखिए द्विभाषमिक अम्ल पूछा जा रहा है, कौन है, काफी खास क्वेश्चन है। अब सभी बच्चे आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। द्विभाषमिक अम्ल जो है ये आपका H3PO3 जो है ये आपका क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। तो ऑप्शन क्या होगा 28 का, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। संक्रमण तत्वों का जो स्थान जो आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है ये कौन से ब्लॉक में होता है। देखिए संक्रमण तत्वों की बात हो रही है और इसका स्थान आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है कौन से ब्लॉक में होगा। तो ये जो आपका इसका स्थान होता है ये डी ब्लॉक में होता है। किस में होता है, डी ब्लॉक में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। यानी संक्रमण तत्वों का स्थान जो है आवर्त सारणी के अंतर्गत कौन से ब्लॉक में होता है, डी ब्लॉक में। 29 का सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 30 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन जो है संक्रमण तत्व का युग्म है। संक्रमण तत्व का युग्म कौन सा है, ये आपका Cu और Fe, याद ना Cu और Fe जो है ये आपका संक्रमण तत्व का युग्म है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। क्रोमियम यानी Z इक्वल टू आपको 24 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिंपल सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ 24 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। AR 3D5 4S1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है, निम्नलिखित में किन तत्वों में जो है 4f कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध रूप से जो है रूप से क्या है भरता है। बताओ कौन भरता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा जूम छोटा करता हूं ताकि आपके ऑप्शन दिखे। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही निम्नलिखित में किन तत्वों में जो है पूछा जा रहा है 4f क्या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। किसमें क्रमबद्ध रूप से भरता है, तो बोलोगे सर ये जो आपका लेंथेनाइड में क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा लेंथेनाइड। ओके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। FeCN6 जो है 3- में जो है पूछा जा रहा है Fe जो है इसकी ऑक्सीकरण जो अवस्था क्या होगी। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए, आंसर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। तो बोलोगे सही देखो FeCN6 में जो है 3- में जो है पूछा जाए Fe की जो ऑक्सीकरण जो अवस्था होगी या पूछा जा रहा है क्या होगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपका क्या होगी, आपका प्लस में क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 34 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। देखिए CuNH3 जो है H4 में 2+ में जो है प्रसंकरण होता है। प्रसंकरण क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन में दिया जा रहा है। इसका प्रसंकरण होता है आपका DsP2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा DsP2। ये सारा क्वेश्चन याद रखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या। देखिए बात हो रही विटामिन जो है B12 की बात हो रही है, इसमें उपस्थित रहता है, लेकिन क्या उपस्थित रहता है, इसमें आपका कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है,
कोबाल्ट उपस्थित रहता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 36 देखिए। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किस जटिल आयन की जो है ज्यामितीय जो है चतुष्फलकीय नहीं है। ज्यामितीय जो चतुष्फलकीय कौन नहीं होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका NiCN4 पावर क्या होगा 2 माइनस जो है, यह आपका जो ज्यामिति है इसका चतुष्फलकीय नहीं होगा, बाकी सभी का होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो सी चूज की बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 देखिए। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात तो रही क्या, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर बनाने पर क्या बनता है। देखिए बात हो रही क्या, एथिल ब्रोमाइड की बात हो रही है। अगर इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर से ईथर में पूछा जाए कराने पर क्या बनेगा। देखिए अगर बात हो रही क्या, प्रश्न समझिए, एथिल आपको ब्रोमाइड दिया गया है, इसकी अगर अभिक्रिया अगर हम सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर से कराने पर यह पूछा जा रहा है बनता है, लेकिन ये क्या बनता है, ये आपका ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चितक के रूप में होता है। निश्चितक के रूप में किसका होगा, चलिए आंसर लगाओ। निश्चितक के रूप में किसका उपयोग होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ये आपका क्लोरोफार्म का उपयोग होता है निश्चितक के रूप में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्लोरोफार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 39 देखिए। आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ। निम्नलिखित में कौन जो है क्लोरर का जो है अनुसूत्र है। क्लोरर का अनुसूत्र कौन होगा, बताओ जरा। क्लोरर का अनुसूत्र होता है CC I3CHO। ये आपका क्या होता है, क्लोरर का अनुसूत्र होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, नहीं CCl3CHO, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए CCl3CHO जो है ये आपका क्लोरर का अनुसूत्र है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 40 देखिए। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। काफी गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन का लेवल रहता है थोड़ा सा मतलब बेस लेवल का रहता है, क्योंकि मेन है क्या, केमिस्ट्री के लगभग जो है 20% ही छात्र तैयारी करते हैं, ठीक है, बाकी 80% स्टूडेंट नहीं तैयारी करते, जिसके कारण उनको हार्ड लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए आज फर्स्ट क्लास है, आज डेली अगर क्लास करोगे, सेकेंड होगा थर्ड, तो 10 जिस दिन 10th क्लास होगा, 10वां क्लास होगा, ठीक है, मतलब 10वां दिन देखिएगा, उस दिन आपका जो तैयारी का लेवल है, जो आज का लेवल है उससे कम से कम 10 गुना बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये आपको कैसे होगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। जब तक कंटिन्यू मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका तैयारी इंप्रूव नहीं होगा। आज भले ही क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, लेकिन 10 दिन लगातार मेहनत कीजिएगा, फिर आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए सभी बच्चे जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। डेली आपका 7 बजे से क्लास होती है, एक दिन आपका फिजिक्स तो एक दिन आपका केमिस्ट्री, ठीक है, लगातार क्लास होगा। देखिए बात रही क्या, जब CH3OH CH3-MHX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है। अब ये जब अभिक्रिया करेगा तब पूछा जाए कौन यौगिक बनेगा, ये आपका मीथेन बनेगा। अगर ये अभिक्रिया करेगा तो कौन सा यौगिक बनेगा, ये आपका मीथेन बनेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल एक लिख रहा है कि सही केमिस्ट्री में, हाँ बिल्कुल बाहर कह सकते हो, लेकिन मेहनत करोगे, क्योंकि मान लीजिए 10th तक तो कोई केमिस्ट्री का नाम निशान भी नहीं रहता, 12th 11th 12th में ही तो पता चलता है ना। चलो 41, खैर कोई नहीं, अब तैयारी शुरू कर दिए तब कोई टेंशन आपको नहीं होगा। जितने स्टूडेंट है लगातार मेहनत कीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं आपका जो तैयारी का लेवल है एकदम 7वें आसमान पर चूमेगा, ठीक है। और इसका PDF भी अभी हम आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है, सारी जानकारी बता देंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाइएगा। जो बच्चे डेली क्लास कीजिएगा वही व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज 9 PM में भी हिंदी का क्लास होगा, तो सभी बच्चे तैयार रहना। और आपका हिंदी का जो है, हिंदी का 30 सितंबर को आपको टेस्ट भी लगवाने वाले हैं, इसलिए अभी 2 दिन लगातार हिंदी का ही क्लास चलेगा, क्योंकि 30 सितंबर का आपका हिंदी का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। रात्रि 9 बजे आपका हिंदी का टेस्ट होगा 30 सितंबर को। तो सभी बच्चे आज भी क्लास 9 PM में हिंदी का तैयारी करवाएंगे। और 30 सितंबर, आज 28 हो गया, कल 29 होगा, परसों आपका 30 हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा 30 सितंबर को, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एकदम तैयार रहना, भौकाल टेस्ट होगा और देखेंगे कौन कौन छात्र जो है विनर। बायोलॉजी का कब से होगा, बायोलॉजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। संपूर्ण बैच आपका चलेगा बिहार BSV। इस पे देखो ज्यादा क्लास लेंगे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब देखो एक दिन में 3 ही नोटिफिकेशन यूट्यूब देता है, जिसमें से 2 क्लास ही ले लेता हूं और एक कोई भी अगर न्यूज आर्टिकल आता है तो उस पर वीडियो बना देता है ना। देखिए बात रही सामान्य सूत्र जो है पूछा जा रहा है, जो एल्केनॉल की जो है सजातीय समूह को जो प्रदर्शित करता है वह कौन है। अब देखिए सजातीय जो समूह को जो प्रदर्शित करता है वह पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, वह आपका है CN H2N
H2O। ये आपका क्या है, सामान्य सूत्र जो है एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, एल्केनॉल। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ सभी। नेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन में नया चैनल का भी लिंक है, आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर अभी हम चाहते हैं जितने स्टूडेंट है, आज का क्लास का पीडीएफ तभी मिलेगा जब तक सभी बच्चे न्यू चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बोलता हूं लगभग 80% छात्र करते हैं, 20% इग्नोर कर देते हैं। यही तो गंदा आदत है, बताओ, है ना। एक गुरु का आज्ञा का पालन नहीं तो आप लोग मान रहे हो। हम आपको बोलते हैं लेकिन 20% छात्र छोड़ देते हैं। 80% तो बात मानते हैं लेकिन 20% नहीं। आपको कोशिश करना है, आपको 100% में 100 को। मेरा एक ही सोच क्या रहता है पता है, जितने अगर मान लीजिए हमको मेरा एक ही 100 भी स्टूडेंट लाइव है तो 100 के 100 मेरा कहना मानना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छे छात्र की पहचान होती है। अब जैसे हमने बोला जाकर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम क्लास शुरू करें तो जो इस चैनल पे छात्र यहाँ पर प्रेजेंट है उस चैनल पे भी वो प्रेजेंट रहे, ये नहीं कि उनको मिस करना। इसलिए सभी बच्चे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हम आपको लिंक पिन कर देता हूँ ताकि सभी बच्चे को आसानी से जो है उस चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। और बस आप यही क्वेश्चन होने के बाद क्लास एंड ही करेंगे, है ना। और हम कर दिए, रॉयल जो है धनजीत लिख रहे हैं हम कर दिए, बहुत सुंदर। देखिए जो बच्चे को हम बता रहा हूं आपका ही बेनिफिट है, और जैसे हम आपको बताऊं सभी बच्चे को कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना, जितने स्टूडेंट है, क्योंकि हम जैसे वहां पर हम क्लास शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, हम चाहते हैं सभी के सभी स्टूडेंट जो क्लास इस क्लास में प्रेजेंट है वो सभी बच्चे भी जो है, अब जब उसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम तैयारी शुरू कराएंगे वहां पर भी सभी बच्चे प्रेजेंट रहे। नेहा पटेल लिख रहे सर जी हम कर दिए हैं सर, बहुत सुंदर। जो बच्चे नहीं किए कर लीजिए फटाफट, आपके पास 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। और आज के क्लास का पीडीएफ उन्हीं सभी छात्र को मिलेगा जो बच्चे करके रहेंगे उनको ही मिलेगा। ओके, चलिए हम आपको लिंक पिन कर देता हूं चैट में, एंड उसके बाद बस आज का क्लास का जो है यहीं पर एंड करेंगे। और देखिए आपको हम डाउनलोड करने के लिए बता देता हूं कैसे डाउनलोड करना। आपको देखो लिंक पिन कर दिया, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, न्यू चैनल ओपन हो जाएगा। सिंपली इस लिंक पर क्लिक करोगे, न्यू चैनल ओपन होगा। आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जो आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का उस चैनल का भी नोटिफिकेशन आपको पास मिले। ओके, चलिए अब चलते क्वेश्चन 42 पूछा जा रहा है क्या, एथेनॉल का जो है समअवयवी जो है निम्नलिखित में कौन है। आंसर लगाओ। एथेनॉल का पूछा जा रहा है क्या, समअवयवी जो है निम्नलिखित में कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो एथेनॉल का जो है डाइमिथिल ईथर जो है ये आपका क्या है, एथेनॉल का जो है समअवयवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, ये देखिए आपको इस तरह घंटा दिखना चाहिए। जब तक घंटा नहीं दिखेगा तब तक आप लोग समझ लीजिए बेल आइकन नहीं प्रेस किया। आप लोग चेक कर लीजिए, जो नहीं किए कर लीजिएगा। और आज के क्लास का पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है, क्या करना है हम आपको बता देते, मॉडल पेपर वाले सेक्शन में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए हम आपको आज के क्लास का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है नहीं करना वो सारा प्रोसेस हम बता देता हूं। इसके लिए आपको गूगल के कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और सभी स्टूडेंट आकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हम आपको बता देता हूं कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको गूगल में आना है और आज की क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एजुकेशन गैलेक्सी जैसे आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। एंड उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा और सभी विषय की तैयारी करने के लिए ऑल सब्जेक्ट में क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपके सामने देखिए सेंटर परीक्षा के लिए जो वायरल प्रश्न जो रहेगा सबसे पहले यहीं पर लिंक अपडेट वहां देख लीजिएगा और यहां पर देखिए मॉडल पेपर 2023 का जारी हुआ, इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, तभी आप लोग ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड कर पाओगे। यहां पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पर ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक किया और 10-15 सेकंड आपको वेट कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद, एंड उसके बाद बैक कर लीजिएगा ताकि आप लोग सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर पाओगे। एंड उसके बाद मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपके सामने थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर आपके सामने इंटर का डाउनलोड करने के लिए दिया गया है क्लिक हियर का बटन। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है मॉडल पेपर, यहाँ पर देखो क्लिक हियर का बटन है, हिंदी में जैसे क्लिक करोगे आपके सामने रिफ्रेश कीजिएगा तभी डाउनलोड होगा। जैसे हमने रिफ्रेश किया देखिए हिंदी का मॉडल पेपर खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हिंदी का खुल के आ गया। अच्छा आज आप लोग अगर चाहोगे तो आज जो है ना
अच्छा, इसका आंसर जिन भी स्टूडेंट को आज का हिंदी का अगर मॉडल पेपर का आंसर नहीं मिला, आज के रात वाले जो क्लास होगा इसमें आप लोग हिंदी का ही ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर देंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हो तो आज का रात में जो 9 PM में जो क्लास होगा, ये जो हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, इसका ही सॉल्यूशन कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का। तो 9 PM वाले क्लास में जुड़ जाइएगा। और इसी प्रकार सब इंग्लिश का डाउनलोड करना, इंग्लिश में क्लिक कर लीजिएगा। जो फिजिक्स का डाउनलोड करना है, फिजिक्स में आप लोग क्लिक करोगे, फिजिक्स का भी देखिए खोल के आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखो फिजिक्स का क्लिक किया, है ना। और अगर मान लीजिए इसका आंसर अगर ढूंढना चाहते हो, देखो फिजिक्स का आप लोग ऐसे क्लिक करोगे। अब देखो आंसर ढूंढने करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो उत्तर देखिए का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर देखिए पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम देखो हमने जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, आपके सामने देखिए एक वीडियो ओपन हो गया, ठीक है। ये एजुकेशन गैलेक्सी का वीडियो है और यहाँ से आप लोग देख लीजिए 5100 छात्र जो है देख चुके इस वीडियो को। इसी में इसका आंसर छुपा हुआ, इसी वीडियो का आंसर है, यहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो जितने स्टूडेंट इस प्रकार आपको देख लेना है, सभी विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप लोग आइए, सर्च बटन में टाइप कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आज की क्लास का जो है मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जल्दी से जल्दी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। और न्यू चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पे आपको जो सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हो रही इस चैनल पे, उस चैनल पर हम सभी विषय की तैयारी शुरू करेंगे, संपूर्ण बैच। आप सभी के सभी बच्चे जाकर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर भी PDF मिलेगा और सभी बच्चे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सभी विषय का मॉडल पेपर, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और कमेंट जरूर कीजिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। सभी बच्चे तैयार रहना, आज 9 PM में गजब का क्लास होगा, तो सभी तैयार रहना। रात्रि 9 बजे से होगा गजब का क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।